हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जो कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स का जो टॉपिक है बहुत वास्ट है, तो हम बाय पार्ट्स इसको करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसके लिए कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं जो आपको लर्न करने पड़ते हैं। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो भी कोई बात नहीं, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम बेसिक रूल्स से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू निकालनी नहीं आती तो कोई बात नहीं, आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो कि आपने अपने स्कूल में शायद पढ़ी हो। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ते हैं। तो अगर हमें सपोज साइन थीटा और कॉस थीटा की ऐसे एज इट इज़ वैल्यूज़ नहीं याद हैं तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको जो भी एंगल्स के वैल्यूज़ निकालनी है पहले वो हम लिख लेते हैं। हमें चाहिए होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, राइट। सो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसकी एक ट्रिक है। पहले आपको 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 180 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम 90 डिग्री तक कर लेते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप काउंटिंग लिखनी है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको सभी को 4 से डिवाइड कर देना है, राइट। इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आता है, हमें पता है कि 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो आंसर उसका 0 ही होगा। 1/4 एज इट इज़, ये कटिंग करके 1/2 आ गया, ये 3/4 एज इट इज़ एंड 4 को 4 कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। नाउ हम इसका अंडर रूट लेंगे, ठीक है, अंडर रूट सभी का। नाउ 0 का अंडर रूट 0, 1 का अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट 2, ऐसे 1 का 1, 2 का अंडर रूट 2, 3 का अंडर रूट 3, 4 का 2 एंड इसका 1। ओके, तो ये देखो कितना इजी था कि हमें साइन थीटा की सभी वैल्यूज़ जो है वो 90 डिग्री तक पता लग गई। अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं वैल्यूज़ का बिल्कुल भी पता, तो वो ऐसे निकाल सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो क्वांटम मैकेनिक्स है, फिज़िकल केमिस्ट्री है, उसमें न्यूमेरिकल्स तो आएंगे और आपको इन वैल्यूज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो अब साइन थीटा हो गया, तो अब हम कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा कुछ भी नहीं, इसको रिवर्स करके लिख देना है। 1 फिर √3/2, then 1/√2, then 1/2, then 0। ओके, अब टैन थीटा का बेसिक फार्मूला आई होप आपको पता होगा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब हम इन दोनों की वैल्यू हमको पता है, हमने निकाल ली है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास √3 बच जाएगा। और 1 डिवाइडेड बाय 0, अब आपको पता है अगर नीचे 0 हो तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो इसकी इन्फिनिटी आ गई, राइट। अब हमें 90 तक वैल्यूज़ इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स की पता लग गई है। अब 180 की कैसे निकालें। 180 की कुछ नहीं करना, उसमें क्या होता है कि जो भी वैल्यू आपकी आई है उसको नेगेटिव करके हमने लिख देनी है, ठीक है। जो 0 की वैल्यू है ना, जैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो उसका नेगेटिव भी 0 ही आएगा, तो 180 आ गया 0, ठीक है। कॉस थीटा की 0 डिग्री पर वैल्यू 1 है तो इसकी आंसर आ जाएगा -1। ये 0 है, सो अगेन 0, ठीक है। सो आपको ये बेसिक वैल्यू यहाँ तक ही ज़रूरत पड़ेगी मैक्सिमम क्वेश्चंस में, तो ये हमने अब कर लिया है। मूविंग ऑन, अब हमने ये सीख लिया कि इन डिग्रीज़ में अगर ये एंगल्स हमारे पास होंगे तो साइन, कॉज और टैन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो वैसे तो फॉर्मूले क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बाइंड अप करने की कोशिश करूँ तो आप थोड़े से बेसिक फार्मूले
कर लें तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो बेसिक फॉर्मूले फर्स्ट तो आप देख लो कि जो कॉज 2 थीटा के है ना, इसके अंडर 3 फार्मूले यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट इज़ कॉस 2 थीटा जो है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के भी इक्वल होता है, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के भी इक्वल होता है। ओके, कॉस 2 थीटा की हमें फॉर्मूले जो 3 थे वो हमें पता लग गए हैं। अब सिमिलरली हमारे पास साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, मूविंग ऑन, अब हमने बेसिक फॉर्मूले तो कर लिए हैं, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, राइट। सो इंटीग्रेशन, ओके, अगर आपको नहीं भी आता है तो हम बेसिक रूल इसके कर लेंगे। इंटीग्रेशन में हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है दैट इज़ इंटीग्रेशन 0 to 1/2 cos स्क्वायर x dx इक्वल टू π/4। अब अगर वैसे तो इसकी वैल्यू ये आती है, अगर आपको इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो वो हम इसमें करके देखते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पहले हमने लिख ली, क्या है हमारे पास 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, ओके, इक्वल टू, अब जो पीछे हमने वैल्यू की थी उसमें हमें पता है एक फॉर्मूला हमारे पास था कि cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको अब हमें क्योंकि cos स्क्वायर x यानी कि ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको cos 2 थीटा माइनस उधर जाके प्लस हो गया डिवाइडेड बाई ये वाला 2 डिवाइड हो गया इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई। हम इस पर पुट कर देंगे 0 to π/2 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 dx। ओके, अब इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2, सॉरी प्लस आना है यहाँ पे, प्लस dx लिमिट्स 0 to π/2। इसका अब क्योंकि 1/2 जो है वो कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। सो 1/2 0 to π/2 अंदर बच गया cos 2x प्लस 1 इंटू dx। अब हमें पता है कि बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ cos x वो क्या होता है हमारे पास sin x, ठीक है, और अगर cos nx का हमने इंटीग्रेशन करना हो तो उसका होता है sin nx डिवाइडेड बाय n, तो वही अब हम यहाँ पे लगाएंगे। सो 1/2 बीच में हमारा आ गया sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x, लिमिटेशंस क्या थी 0 to π/2, सो 0 to π/2 हमारे पास आ गया। अब हम इसकी जो है वो लिमिट्स यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कैसे करेंगे 1/2 x की हमने निकालनी है, सो 1/2 आगे को हम लिख देते हैं 1/2 साइन 2 इंटू π/2 प्लस π/2, ये अपर लिमिट थी, माइनस लोअर लिमिट 0 है, सो साइन 0 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा। ओके, नाउ 1/2 हमारे पास यहाँ पर क्या बचा साइन पाई प्लस π/2 माइनस साइन 0, मैंने आपको पीछे लिखवाया था साइन 0 क्या होता है 0, सो दिस वन। अब साइन पाई भी क्या होता है नेगेटिव ऑफ साइन 0, जो कि 0 ही है, तो फिर माइनस 0 भी 0 ही हो गया, सो 1/2 ये भी 0 आ गया, 0 प्लस π/2 माइनस 0 इक्वल टू π/4। तो यही तो हमने ऊपर लिखा था कि अगर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx होगी तो उसकी वैल्यू π/4 होगी। क्लियर। सो हम एक और फॉर्मूला आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और मैं करवा देती हूँ, जो कि है
एक्सपोनेंशियल का करते हैं, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी e⁻²x इंटू एक्स डी एक्स, इसकी जो वैल्यू है ना वो 1/4 होती है। तो इसको अब हम प्रूव करेंगे ये कैसे होती है, ठीक है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, 0 टू इन्फिनिटी x इंटू e⁻²x dx, ओके। तो ये जो है ना इसको हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है कि जो फर्स्ट फंक्शन है देन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ओके, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। कैसे आएगा, इंटीग्रेशन हमने कर दिया, देन हम पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, dx/dx आ गया। देन इंटीग्रेशन हमने सेकंड फंक्शन का करना है, e⁻−x dx, और इन सभी का हमने क्या कर देना है, बाद में इंटीग्रेशन कर देनी है। और ये जो लिमिट है ना ये आपको ऐसे शो कर देनी है, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। समझ आया, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसका ये फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, देन इंटीग्रेशन उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। अब ई एक्सपोनेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, कोई भी ऊपर पावर हो उसको हमने ऐसे ही लिख देना, e⁻²x डिवाइडेड बाय ये जो कांस्टेंट है ना इसको नीचे हमने डिवाइड कर देना है, सो दैट इज़ -2, ओके। अब ये माइनस आ गया, अब ये dx तो dx कैंसिल हो गया इसका, है ना। तो ये वाली टर्म हमने निकाल दी, ये वाला इंटीग्रेशन हम लगा दें। अब इस इंटीग्रेशन को सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व कर दो, e⁻−2x एज इट इज़ लिख लिया और नीचे हमने कांस्टेंट लिख लिया, ठीक है। एंड लिमिट्स हमारी क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, ओके। अब आगे इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, डिवाइडेड बाय -2। आगे ये जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर निकाल देंगे, सो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2। अब इसके इंटीग्रेशन एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल ऐसे लिख दो, डिवाइडेड बाय इसका जो कांस्टेंट है वो नीचे लिख दो -2, और लिमिटेशन हमारे पास क्या आती है, 0 टू इन्फिनिटी थी, राइट। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट हमारी इन्फिनिटी है, सो एक्स में पुट कर दो इन्फिनिटी, e⁻² इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1/2 e⁻² इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई -2, ये अपर लिमिट होगी। माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, अब 0 की एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो भी 0 बन जाएगा, सो दैट इज़ फर्स्ट तो 0 ही आ गया, प्लस ये सारा 0 आ गया ना, तो इसमें 1/2 e⁻² इंटू 0, 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई -2 एज इट इज़, ओके। अब इन्फिनिटी, अब ये वाला जो है ना आपको ये याद करना पड़ेगा कि e⁻ जो माइनस इन्फिनिटी होती है ना उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। सिमिलरली e⁻0 की वैल्यू जो है ना वो 1 होती है, एंड e⁻∞ की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होती है। ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये है e⁻∞ इंटू 0, सो ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 होगी, 0 प्लस ये भी e⁻² इन्फिनिटी, सो ये भी 0 होगी, माइनस, अब ये तो 0 ही था, माइनस अंदर गया 1/2 आ गया। अब e⁻² इंटू 0, e⁻0 ही हो गया डिवाइडेड बाई -2, सो e⁻0 की वैल्यू 1 होती है, सो दैट माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 1/4 जो हमारे पास आंसर आ गया। सो ये जो वैल्यू है हमारे पास 1/4 प्रूव होगी, ओके। मैंने इस वीडियो में डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है वो भी सीख लिया। देन हमने कुछ बेसिक फार्मूले जो थे वो भी हमने देख लिए। देन हमने इंटीग्रेशन भी सॉल्व करना सीखा, जो कि मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करवाई हैं। अब आप देखो कि आपको समझ आया कि नहीं, उसके लिए एक आपको होमवर्क दे रही हूँ जिसमें आपको sin x का इंटीग्रेशन निकाल के बताना है, जो कि उसकी वैल्यू जो है वो पाई आएगी। आप सॉल्व करके देखो कि आपसे खुद से होता है, अगर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, देन मैं आपको उसकी वीडियो भी बनाकर पोस्ट कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।